भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा में जमकर हंगामा देखने को मिला जब एक प्रभाग अधिकारी पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए। वार्ड नंबर 5 के नगर सेवक फराज बहुद्दीन और बाबा ने महासभा में आरोप लगाया कि इलाके के लोगों से रिपेयरिंग परमिशन और अन्य कामों के लिए पैसों की मांग की जाती है। उनका कहना था कि पैसे नहीं देने पर लोगों को नोटिस देकर परेशान किया जाता था। इस दौरान वरिष्ठ नगर सेवक प्रशांत लाट ने भी उनका समर्थन किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को डराकर वसूली करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि महासभा में महापौर और आयुक्त ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सवाल यह है कि इन आरोपों के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। देखिए, पहली बात तो नगर सेवक में हमारे जो सहकारी बाबा बहुद्दीन है, इन्होंने ये बहुत दिनों से ये इनकी रिक्वेस्ट थी। एक कोई भी हमारा रहवासी एक मांगनी करता है, परमिशन की मांगनी करता है और महानगर पालिका का उसमें फायदा है और फायदा करने की बात करता है, बाकी नुकसान करने की बात नहीं करता है, तब भी उसको दूसरे तीसरे एक रास्ता निकालने का काम प्रभाग अधिकारी रहता है। लेकिन रास्ता बिगाड़ने का काम ये प्रभाग अधिकारी कर रहा था और वो पैसे की मांगनी कर रहा था, मतलब उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें। हमने पूरे भिवंडी शहर में किसी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है, लेकिन जो गलत काम कर रहा है और नगर सेवक को अपने को बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है और मेरा अधिकार क्या है, तो महासभा हमारा एक सर्वोच्चतम हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या हमारा कोर्ट है। महासभा में जो भी चीज हम लोग उठाते उसका जवाब महापौर जब देते हैं, तो आज ये महासभा में महापौर साहब ने जवाब दिया है कि जो उन्होंने प्रभाग अधिकारी चिवने ने गलती की उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आयुक्त साहब ने भी हामी भरी है, तो हम इसको रूलिंग कहते हुए हम लोग उठ गए और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अधिकारी को हमको टारगेट नहीं करना है, जो गलत अधिकारी काम कर रहा है उसका हमारा विरोध है। आरोप जो लगाए गए आरोप मैं कुछ अचानक नहीं लगाया हूँ। मैंने 4 फरवरी को दराड़े साहब को मैसेज भेजा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर और तमाम बातें लिखा हूँ। 4 फेब का भी और आज क्या दिन है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरे पास डेली कंप्लेंट आ रही है कि हम रिपेयरिंग परमिशन मांगने गए, भाई हमसे 2 लाख रुपए मांगे गए। हम रिपेयरिंग परमिशन मांगने गए, हमारी 30 साल जूनी बिल्डिंग को हमने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो 24 घंटे का नोटिस लगाया कि ये बिल्डिंग इलीगल है। मतलब मुझे हंसी आती है बोलने के लिए। एक आदमी रिपेयरिंग परमिशन मांगने गया है, उससे इसने डिमांड किया, उसने डिमांड पूरी नहीं किया तो ये आदमी ने उस 30 साल जूनी बिल्डिंग को इलीगल घोषित किया उसको, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले। मतलब ये इस तरीके की हरकतें चल रही है। होटल वालों को जाके 10,000 का हफ्ता चाहिए, इसको होटल वालों पे कार्रवाई की जा रही है। गरीब दुकान वालों से रमजान में, ईद में 20-20, 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। ये मतलब कौन सी बात है? पंचनामा के लिए सत्य, मैं कभी आपको मालूम है संदीप, मैं कभी आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। और ये चीज मैं 4 फेब को मैं दराड़े साहब को 4 फेब, उसके बाद मार्च में, उसके बाद अप्रैल में दराड़े साहब को मैं कंटिन्यू फोन करके मैसेज करके बोल रहा हूँ ये हरकतें चल रही है, हरकतें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं, तो ना चाहते हुए हमने यहाँ लिए एक्शन। हमारा काम है कि हम हमारी चीज जो है, देखिए महापौर की रूलिंग, महापौर क्या फैसला करेंगे, कमिश्नर क्या फैसला करेंगे, वो हम नहीं बता सकते। भ्रष्टाचार का यहाँ पर कहीं न कहीं आरोप है, जैसे भी क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए हमने कार्रवाई की मांग की है, महापौर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अब वो क्या होगी क्या नहीं होगी, वो राइट जो है महापौर सर का है और कमिश्नर सर का है। वो राइट ना बाबा बहुद्दीन का है, ना प्रशांत लाट साहब का है, ना किसका। हमारा काम है, हमने हमारा उठाए और अगर मुझे पुरावे मांगेंगे तो मैं पुरावे भी दूंगा। आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं घटती दरारें सबको उन्होंने डायरेक्ट उनको ना बोलते हुए डायरेक्ट उनको। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो मेरा वही सवाल है ना कि अगर ऑफिसर, अगर इनके ऊपर के ऑफिसर अगर इनके नाक में एसेंट डालेंगे तो ये रुक जाएंगे, लेकिन नहीं डाला जा रहा है क्योंकि और इन्हीं को दिखा के डराया जा रहा है पब्लिक को। ये जो नाम खराब कर रहे हैं शहर में, पूरी तरीके से वसूली जो कर रहे हैं वो हेड ऑफिस के नाम पे वसूली की जा रही है। ये नहीं मान रहे, हेड ऑफिस वाले नहीं मान रहे, आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, पंचनामा चाहिए 25,000 रुपए देना पड़ेगा, धोखाधड़ी किसी का तुड़वाना है 4 लाख रुपए देना पड़ेगा, आपने स्टे लाए हो, आपकी प्रॉपर्टी बचानी है 6 लाख रुपए देना पड़ेगा। और ये जितनी चीजें बोल रहा हूँ ये मैं आपके सामने जो पीड़ित है, पीड़ितों को खड़ा कर सकता हूँ। मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ कभी।